Hello friends, my name is Stuti and today we will going to discuss incremental model. In last videos you have seen that we have discussed waterfall model and iterative model. In this we will be covering incremental model. So as the name suggests, incremental model means in this we will be developing a software in increments. Increments here it suggests as we are giving a part of software developed to the client, then again we are developing some extra part and adding to it, then again giving it to the client. इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कभी हम कहीं पे जाकर के कोई एक टीवी खरीदते हैं या कोई एक डिवाइस खरीदते हैं जिसकी हम इंस्टॉलमेंट में पैसे फिल करने की बात करते हैं। तो इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, वो डिवाइस हमारे पास आ जाता है और उसको हम इंस्टॉलमेंट में थोड़े थोड़े करके पैसे उसको देते जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे इंक्रीमेंटल मॉडल के अंदर हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी उसी तरीके से है। इंक्रीमेंट्स में मतलब थोड़े थोड़े करके सॉफ्टवेयर डेवलप होकर के हमें मिलता जाएगा। आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल में यहाँ पे मेन डिफरेंस यही आएगा कि आइटरेटिव में जब पूरी आइट्रेशंस कंप्लीट हो जाती थी तब हमें सॉफ्टवेयर मिलता था, और इंक्रीमेंटल में ये है कि हमें हर एक इंक्रीमेंट में सॉफ्टवेयर मिलेगा। सो लेट्स गो फॉरवर्ड एंड सी इट theoretically. So here as the first point suggests that in this model it is not required to start with the complete specification. So as it is saying that we are not required to start with the complete specification. पूरे specification के साथ start करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। हम किसी एक particular part of requirements को लेकर के काम करेंगे। अब किस तरीके के requirements को लेकर के काम करेंगे? Instead development start by implementing a part which can be reviewed and the next part can be planned according to the requirement. मीन्स हम बेसिकली इंक्रीमेंटल मॉडल में क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पार्ट्स, मतलब जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है उसके एक पर्टिकुलर पार्ट को डेवलप करते हैं। डेवलप करने के बाद क्लाइंट को रिव्यू कराते हैं और उसको डिलीवर करते हैं। मतलब डिलीवर करके हमने रिव्यू करा दिया, उसने अपनी इनपुट्स उस पर दे देगा कि अच्छा ठीक है सॉफ्टवेयर इज़ ओके और नॉट। अगर क्लाइंट के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर इज़ ओके देन वी विल गोइंग टू प्लान अनदर साइकिल फॉर दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज़ this process is repeated, giving new version of a software for each cycle of the model. In this model we can get user feedback. So अगर हम इंक्रीमेंटल मॉडल को देखें, अभी जब हम आगे डायग्राम देखेंगे तो ये पॉइंट हमारे लिए और क्लियर हो जाएगा। इस चीज़ को मैंने पहले भी बोला कि आइटरेटिव मॉडल में तो हम एक बार में पूरे मॉडल को डिलीवर कर रहे थे, बट इंक्रीमेंटल मॉडल में बेसिकली क्या हो रहा है कि हम एक छोटा छोटा वाटर फ्लो मॉडल फॉलो कर रहे हैं। एक वाटर फ्लो मॉडल फॉलो करा वो एक इंक्रीमेंट हो जाता है। तो वो एक इंक्रीमेंट फॉलो करने के बाद हम उसको डिलीवर करते हैं क्लाइंट को। क्लाइंट उसे व्यू करेगा और उसे यूज़ भी करेगा। हमने डिलीवर कर दिया, दैट मीन्स इट इज़ ऑन प्रोडक्शन विद द क्लाइंट। तो क्लाइंट उसे यूज़ करेगा, उसमें अगर कुछ ड्रॉबैक्स होंगी वो रिक्वायरमेंट्स और वो चेंजेस हमें बताएगा, प्लस जो रिक्वायरमेंट्स हमारे पास पड़ी हुई हैं हम उन पे वर्क करेंगे इन नेक्स्ट आइटरेशन। इस तरीके से नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज here the focus is to prioritize the modules that goes into different iteration. हम ये स्टार्टिंग में ही हमने ये पॉइंट करा कि हमें पूरे सॉफ्टवेयर को एक साथ नहीं डेवलप करना है। तो अब हम किस तरीके से डेवलपमेंट अपनी रखेंगे, हम क्या करेंगे, अपने सॉफ्टवेयर को डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देंगे एंड इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग ऑल द मॉड्यूल्स वी विल जस्ट टेक वन मेन मॉड्यूल और वी कैन से दैट अ हाई प्रायोरिटी मॉड्यूल, और उसको सबसे पहले हम डेवलप करेंगे। Now let's come to the diagram for incremental model. अब हम यहाँ देख सकते हैं डायग्राम के अंदर कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस का फेज़ आया, डिज़ाइन, कोड, टेस्ट एंड डिप्लॉयमेंट। यही हमारा सेम स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं जो हमारे SDLC के थे, और यही सेम चीज़ थी हमारे किसमें, वाटरफॉल मॉडल में। तो जो ये एक पूरा एक इंक्रीमेंट जो है, ये पूरा एक इंक्रीमेंट जो है ये एक SDLC की तरह वर्क कर रहा है हमारे लिए, सॉरी वाटरफॉल मॉडल की तरह वर्क कर रहा है हमारे लिए। तो हमने यहाँ पे क्या, तो इसमें
वो टर्निंग बैक नहीं है। टर्निंग बैक कैसे आएगा? जैसे ही हम फर्स्ट इंक्रीमेंट से अगर हम फर्स्ट इंक्रीमेंट से सेकेंड इंक्रीमेंट पे जाएंगे तो टर्निंग बैक है। यहाँ पे आकर के जो ऊपर की इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करेंगे और जो नई रिक्वायरमेंट्स हैं हम उनको हैंडल करेंगे। इस तरीके से इंक्रीमेंट बाय इंक्रीमेंट हमें सॉफ्टवेयर मिलता जाएगा। और यहाँ पे क्या है, डिप्लॉयमेंट कर दिया तो फर्स्ट इंक्रीमेंट में हमें मिल गया, तो क्या हो जाएगा हमारा, एक तरीके से ये फर्स्ट वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर हो जाएगा। फिर सेकंड इसमें आए, सेकंड इंक्रीमेंट आया तो हमारा सेकंड वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर आ जाएगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हम वर्जन्स में अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं एक वेबसाइट को डेवलप करने का, जिसके अंदर 3 मॉड्यूल्स हैं। कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं अगर हम देखें, लॉगिन मॉड्यूल है, फिर हमारा रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल है और वेलकम मॉड्यूल है। तो इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग ऑल दी 3 मॉड्यूल्स, हम क्या करेंगे, फर्स्ट आइटरेशन के अंदर, फर्स्ट आइटरेशन इंक्रीमेंट के अंदर क्या करेंगे, लॉगिन, वेलकम, रजिस्ट्रेशन, इन तीनों में से जो हाई प्रायोरिटी मॉड्यूल होगा, सपोज हाई प्रायोरिटी मॉड्यूल हमारा लॉगिन है, तो यहाँ पे हम लॉगिन को फुल्ली डेवलप करके देंगे, मतलब ईच एंड एवरी फंक्शनैलिटी, और वी कैन से दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स कमिंग अंडर दिस पर्टिकुलर लॉगिन मॉड्यूल, वी विल कवर ऑल द रिक्वायरमेंट्स एंड वी विल गोइंग टू डिलीवर इट टू द क्लाइंट। फिर इन नेक्स्ट आइटरेशन के अंदर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इंक्रीमेंट के अंदर हम नेक्स्ट इंक्रीमेंट में वापस से कोई एक मॉड्यूल ले लेंगे। अब सपोज इसके अंदर हम ले सकते हैं कि हमने यहाँ इसमें रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल ले लिया, तो रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल डेवलप करेंगे। इन थर्ड इंक्रीमेंट हमने क्या ले लिया, वेलकम मॉड्यूल ले लिया, और एट द एंड 3 इंक्रीमेंट्स के अंदर हमने अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करके फुल्ली क्लाइंट को दे दिया। तो इंक्रीमेंटल मॉडल के अंदर हम पर्टिकुलर एक एक मॉड्यूल की सारी रिक्वायरमेंट्स को हैंडल करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये तरीका है इसमें सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का। नाउ लेट्स डिस्कस सम पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस ओनली। इसके अंदर हमें क्या बोला, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ ईच मॉड्यूल वाटरफॉल मॉडल इज़ यूज्ड, जो हमने पीछे अभी डिस्कस करा कि हर एक मॉड्यूल को डेवलप कर रहे हैं। मॉड्यूल को डेवलप कर रहे हैं मीन्स एक मॉड्यूल एक इंक्रीमेंट में डेवलप होगा, तो उस एक इंक्रीमेंट में व्हाट वी आर यूजिंग वाटरफॉल मॉडल। So now next point is project requirements. Project requirements are divided into multiple modules and each module is developed separately. तो हमने क्या करा, यहाँ पे प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स हम बता रहे हैं कि डिवाइड कर दी हमने मल्टीपल मॉड्यूल्स में, मतलब प्रोजेक्ट को प्रॉपर तरीके से डेवलप करने के लिए थ्रू इंक्रीमेंटल मॉडल हमने क्या करा, उसे डिवाइड कर दिया इनटू मॉड्यूल्स एंड हर एक मॉड्यूल को सेपरेटली हम डेवलप कर रहे हैं। नाउ हाईएस्ट प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट्स इज टैकल्ड फर्स्ट as per the third point. Now coming to the fourth point, that is the system is put into production. The system is put into production when the first increment is delivered. तो मतलब जैसे ही हमारा फर्स्ट इंक्रीमेंट डिलीवर हो जाता है वो प्रोडक्शन में चला जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़, अगर हमने वाटरफॉल मॉडल का आपको पॉइंट्स याद हो, अगर आपको नहीं याद है तो आप प्लीज़ गो एंड वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो ऑफ वाटरफॉल मॉडल। उसके अंदर हमने ये देखा था कि उसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि टर्निंग बैक नहीं था, और सबसे मेन बेस्ट पॉइंट उसका क्या था कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे से हो जाती थी। क्योंकि हर एक स्टेप को हम कंप्लीट करके ही आगे बढ़ते थे, हम पिछले वाले फेज़ में नहीं जा सकते थे इस कारण से। तो इसमें क्या हुआ, हमने अपने मॉडल को अच्छे से डेवलप करने के बाद फिर डिलीवर कर दिया क्लाइंट को, और क्लाइंट को डिलीवर करा तो उससे क्या हुआ, जो भी उस पर्टिकुलर इंक्रीमेंट की जो भी चीज़ें हमने डेवलप कर दी हैं वो फ्रीज़ हो जाती हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स और सारी चीज़ें फ्रीज़ हो गई। मीन्स उस एक पर्टिकुलर मॉड्यूल का जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है वो फिक्स्ड हो जाता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं रह जाते हैं। Now coming to this point again, next point that is once the requirement is developed, requirement of that increment are frozen. Same point कि उसकी जो requirements होती हैं वो froze कर देते हैं हम। And then now coming to the point is partial system are successfully built to produce a final total product.
तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, पार्शियली अपने सिस्टम को धीरे धीरे करके डेवलप कर रहे हैं और उसको एट द एंड एक फाइनल प्रोडक्ट के तरीके से हम डिलीवर कर रहे हैं. लास्ट पॉइंट दैट इज व्हाट इट सेज इज at the end modules are integrated one after the another and deliver it to the client. एक के बाद एक मॉड्यूल को हमने ऐड करा और उसको क्लाइंट को डिलीवर कर दिया. 10 इंक्रीमेंटल मॉडल में हम हर एक इंक्रीमेंट में अपने मॉडल को डिलीवर, अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर करते हैं क्लाइंट को इन वर्जन्स. दैट्स इट. नाउ लेट्स सी व्हाट दैट वेयर इट विल बी बेस्ट सूटेबल, मीन्स किस तरीके के प्रोजेक्ट्स के लिए हमारा इंक्रीमेंटल मॉडल सबसे बेस्ट यूज़ हो पाएगा. तो उसमें हम फर्स्ट पॉइंट अगर देखें तो वो क्या बोल रहा है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम्स आर क्लियरली अंडरस्टूड. रिक्वायरमेंट्स क्लियर हैं तभी हम उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड कर पाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे डेवलपमेंट को. इसलिए रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम्स शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट इज व्हेन डिमांड फॉर एन अर्ली रिलीज ऑफ अ प्रोडक्ट अराइजेस, मीन्स जब कोई ऐसा प्रोजेक्ट है इन विच द क्लाइंट इज insisting to deliver a product early or a सॉफ्टवेयर अर्ली, तो उसके अंदर हम ये यूज़ करते हैं कि तो अर्ली के अंदर क्या हुआ, हमने फुल्ली ना वो सॉफ्टवेयर डेवलप करके, इन द सेंस एक हमने एक पर्टिकुलर पार्ट डेवलप करके उन्हें दे देते हैं जिससे कि उनको एक ओवरव्यू हो जाता है, एक आइडिया लग जाता है कि अच्छा ठीक है हमारा प्रोजेक्ट काम कर रहा है, धीरे धीरे मिलता रहेगा हमें. Now coming to the third point is when software engineering team are not very well skilled or trained, तब हम इंक्रीमेंटल मॉडल यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर कोई प्रॉपरली स्किल्ड नहीं है तो उसमें क्या है, थोड़े से पार्ट को डेवलप करके हमने क्लाइंट को दे दिया जिससे कि क्लाइंट भी सेटिस्फाई हो जाएगा और उतने टाइम बीइंग में जो हमारे रिसोर्सेज हैं या जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छे से ट्रेंड हो जाएंगे उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड. लार्ज साइज़ प्रोजेक्ट में यूज़ होगा, स्मॉल साइज़ में यूज़ होने का कोई सेंस ही नहीं बनता. वाई? बिकॉज स्मॉल तो वो खुद वाटरफॉल मॉडल के तरह यूज़ हो जाएगा. मॉड्यूल्स में आप क्या डिवाइड करोगे, मॉड्यूल्स में डिवाइड हो सकता है हमारा प्रोजेक्ट, मीन्स इट इज़ अ बिग प्रोजेक्ट. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रोजेक्ट विद न्यू टेक्नोलॉजी. अगर किसी प्रोजेक्ट में न्यू टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करने जा रहे हैं, वी कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर मॉडल. Last point, when high risk features and goals are involved. Whenever a project is dealing with high risk features, chances that there must be very big issues or risk in this, then we can use incremental model. It will be best suitable for it. Now let's see what are the advantages of incremental model. Let's come to the advantage. As the first point says, basic modules functions can be developed first and then the remaining ones can be added in chunks. तो इसमें क्या कर रहे हैं, हमने बेसिक या मेन मॉड्यूल को पहले डेवलप कर दिया और देन जो रिमेनिंग फीचर्स हैं वो हम धीरे धीरे ऐड करते जाते हैं एज एन इंक्रीमेंट टू दी प्रोजेक्ट. मेजरेबल प्रोग्रेस. मेजरेबल प्रोग्रेस क्यों है, क्योंकि बार बार हर एक इंक्रीमेंट पे जब हमारा सॉफ्टवेयर डिलीवर हो जा रहा है तो हम वो देख सकते हैं कि कितना प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है. Third point, it is flexible and less expensive to change requirements and scope. Flexible है और expensive भी कम हो जाता है for the change requirements. Why? Because अगर कुछ पुराने वाले में कोई इशू आया तो उसको हम ओवरकम कर सकते हैं नेक्स्ट इंक्रीमेंट के अंदर, प्लस नए रिक्वायरमेंट्स भी आए तो वो भी हम उनको हैंडल कर सकते हैं. Then the fourth point is the software will be generated quickly during the software life cycle. Generated quickly हो रहा है इसमें. फिर then next point is throughout the development stages changes can be done. Throughout the development stages changes can be done. मतलब अगर हमारा ऐसा, क्योंकि इंक्रीमेंट्स में डेवलप कर रहे हैं तो किसी भी मॉड्यूल में आकर के हम पुराने मॉड्यूल में अगर बाय चांस कोई ऐसा बिग इशू है तो हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं एज अ न्यू चेंज रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. देन नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट डज इट सेज दिस मॉडल इज लेस कॉस्टली कंपेयर टू अदर्स. अ कस्टमर कैन रिस्पॉन्ड टू ईच बिल्डिंग. क्यों, कैसे कस्टमर रिस्पॉन्ड कर पा रहा है, क्योंकि उसे डिलीवरी मिल जा रही है और वो यूज़ करके प्रॉपरली उस पर रिस्पॉन्स कर सकता है. एंड द लास्ट पॉइंट वाज व्हाट डज इट सेज इज एरर्स आर ईजी टू बी आइडेंटिफाइड. एरर्स ईजिली हमें मिल जा रहे हैं. वाई? बिकॉज हर एक इंक्रीमेंट पे हम उसको अच्छे से टेस्ट कर ले रहे हैं तो हमें एरर्स भी आराम से और अच्छे से मिल जा रहे हैं.
Now coming to the disadvantages of incremental model. Management is the continuous activity to be handled. In this, management need to be continuously involved in the project. क्योंकि अगर मैनेजमेंट की तरफ से थोड़ा सा भी वीक पॉइंट हुआ तो हमारे प्रोजेक्ट को हम लूज़ कर सकते हैं. इसलिए मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है और उनकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड. देन द नेक्स्ट पॉइंट सेज इज नीड a clear and complete definition of the whole system before it can be broken down and built incrementally. ये डिफ़िकल्टी क्यों है हमारे लिए? क्योंकि कई बार चांसेस होते हैं कि चेंजेस आए और नो डाउट चेंजेस आते ही हैं आजकल के प्रोजेक्ट्स में. तो ये इनका क्या कहना है, एकदम अच्छे से क्लियरिटी होनी चाहिए सो दैट जो हमने डिवीजन करा है बाद में ऐसा ना हो कि कोई और रिक्वायरमेंट ऐसी हो जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और हम उसे लेट डेवलप करें. Now coming to the third point is it requires a good planning design. Planning design should be good, then only चेंज रिक्वायरमेंट्स हैंडल करने को तो ये रेडी है, बट ऐसा नहीं है कि मल्टीपल चेंज रिक्वेस्ट को हैंडल करने लगे. इसका ये मतलब नहीं है कि हम फ्रीली कितने भी चेंज रिक्वायरमेंट्स आए हम सबको हैंडल करेंगे. इसमें हमें ये मान करके चलना है कि हमने जो फिक्स कर दी हैं चीज़ें वो फिक्स रहेंगी, बट इन ऑल अगर गलती से कोई रिक्वायरमेंट आती है तो हम उसको हैंडल करने के लिए रेडी हैं. ये बात है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज वेल डिफाइंड मॉड्यूल इंटरफेसेस आर रिक्वायर्ड एज सम आर डेवलप्ड लॉन्ग बिफोर अदर्स आर डेवलप्ड. इसमें क्या बोल रहा है कि हमें जो इंटरफेसेस है ऑफ डिफरेंट मॉड्यूल, क्योंकि हम मॉड्यूल वाइज इसमें डेवलपमेंट कर रहे हैं तो जेन्युइन सी बात है एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से एनी हाउ कहीं ना कहीं से कनेक्टेड होगा. तो जो उनकी इंटरफेसेस है बिटवीन द मॉड्यूल शुड बी डेवलप्ड प्रॉपरली. वाई? बिकॉज ये लॉन्ग प्रोजेक्ट्स, लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोजेक्ट्स हैं तो काफ़ी हो सकता है जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल बना हो वो 1 साल पहले बना हो और अभी तक हमारा वो प्रोजेक्ट चल रहा है. तो जो टाइम गैप है उसके अंदर ऐसा ना हो कि ऐसी चेंज रिक्वायरमेंट्स आ जाए कि उनके इंटरफेसेस में ज़्यादा बड़े इश्यूज आ जाएं. इसलिए इंटरफेस की जो डेवलपमेंट है ऑफ डिफरेंट मॉड्यूल शुड बी प्लान्ड प्रॉपरली. लास्ट पॉइंट, रेक्टिफाइंग अ प्रॉब्लम इन वन यूनिट रिक्वायर्स करेक्शन इन ऑल द यूनिट्स एंड कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम. ये हमारे लिए क्यों इशू है? अगर सपोज़ किसी एक मतलब मॉड्यूल में सपोज़ हम 4 मॉड्यूल डेवलप करके आ चुके हैं और सब चारों आपस में कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है एंड हमें 5th मॉड्यूल में कहीं कोई चेंज लाना पड़ रहा है जिसके कारण वो चारों मॉड्यूल इफेक्ट होंगे, तो हमें उन चारों मॉड्यूल्स में वो चेंजेस करने पड़ेंगे क्योंकि हमने एक मॉड्यूल वाइज डेवलपमेंट करा है. तो यहाँ पे हमारे लिए प्रॉब्लम आ जाती है. सेम इसी तरीके से ऊपर वाला पॉइंट भी ऑलमोस्ट यही था कि लॉन्ग डेवलप करा है तो बहुत दिनों बाद आप उसको डेवलप करते हो उस पर्टिकुलर इंटरफेस को तो वो इशू आने के चांसेस होते हैं जब उनकी इंटीग्रेशन होती है किसकी, डिफरेंट मॉड्यूल्स की. सो दीज वर द डिसएडवांटेजेस रिलेटेड टू द इंक्रीमेंटल मॉडल. आई होप this incremental model is clear for you all, and in next video we will going to see the difference between the incremental and iterative model. Thank you.